हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी एयरफोर्स रागा का टेस्ट नंबर 5 जो कि आपको पेड टेस्ट के अंदर है, तो इसको मैं आपको फ्री में करा रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर। किसी किसी टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशंस को फ्री में यूट्यूब पे दिया जाएगा, सबको नहीं दिया जाएगा। तो टेस्ट नंबर 3 के अंदर मैं टेस्ट नंबर 5 को कर रहा हूँ। और ये टेस्ट नंबर 5 एप्लीकेशन का जो पेड टेस्ट है ना, जो मैंने आपको बताया था, ये पेड टेस्ट का जो वीडियो सॉल्यूशन है, उसमें से कुछ टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन मैं आपको यूट्यूब पे डाल दूंगा। तो टेस्ट नंबर 5 आप लगाओगे, तो आपने अगर बाई नहीं किया तो जाके बाई करके टेस्ट सीरीज लगा लो, ठीक है। अगर आप बाई कर पाओगे तो इसकी प्राइस 149 रुपीज़ है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में A to Z स्टडी की एप्लीकेशन है, वहाँ से आपको 25+ टेस्ट मिल जाते हैं 149 रुपीज़ के अंदर। साथ में वीडियो सोल्यूशन भी होगा। बाकी वीडियो सोल्यूशन आप यूट्यूब पे देख रहे हो, वैसे ही वीडियो सोल्यूशन आपको उसमें मिलेगा एप्लीकेशन में। तो सारे टेस्ट का आपको मैं वीडियो नहीं दूंगा यूट्यूब पे, कुछ कुछ टेस्ट का वीडियो मिल जाएगा। बाकी आप चलो इसको कंटिन्यू करो और लास्ट में कमेंट करके बताना आप में से कितने लोगों ने कितना स्कोर किया। और साथ ही में टेस्ट के अलावा अगर आप मैथमेटिक्स के टॉप 500 क्वेश्चंस का जो आपने पीडीएफ नहीं बाई किया है, तो बाई करके इसको एग्जाम से पहले 2 बार 3 बार बना लो। ऑलमोस्ट सारे मैथमेटिक्स आपके एग्जाम में बन जाने हैं। तो अभी आप व्हाट्सअप करो हमारे नंबर पे 7279047787 पे और अपना ये मैथ का पीडीएफ बाई कर लो। साथ ही में अगर वोकैबुलरी में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वोकैब के टॉप 500 के अंदर हमने 600+ वोकैब दे रखा है, तो इनको रट लो। 99.9% चांसेस है कि यहीं से वोकैब है, इससे बाहर से कहीं आएगा ही नहीं। साथ ही साथ रीजनिंग के 15 क्वेश्चंस होते हैं, वर्बल प्लस नॉन वर्बल मिला के, तो वो जो है ना 15 के 15 इसी पीडीएफ के सेम पैटर्न पे आएंगे, इस चीज की गारंटी है। तो जाओ अभी पीडीएफ को बाई करने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सअप करो और पीडीएफ को बाई कर लो। चलो इस टेस्ट को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आपके सामने कह रहे हैं किस राज्य की सीमा अधिकांश राज्यों से लगी। जब भी आप मैप में देखोगे उत्तर प्रदेश, देखो एरिया वाइज सबसे बड़ा अगर स्टेट पूछे ना तो यूपी नहीं कह सकते हो। एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है आपका? राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान है। बट रीजन क्या ना, ये बॉर्डर है, मतलब हमारे जो है ये बॉर्डर पे है। हमारा कंट्री जो है ना, ये राजस्थान पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, इसलिए बाकी इंडियन अदर स्टेट के साथ बॉर्डर ज्यादा शेयर नहीं कर पाता। अगर इसको बीच में डाल देते तो ज्यादा स्टेट के साथ बॉर्डर लगभग हो सकता था कि ये शेयर करे, बट ये किनारे है, जिसकी वजह से सबसे बड़ा स्टेट होने की वजह से भी वो क्या करता है, बॉर्डर शेयर नहीं करता बहुत स्टेट के साथ। बट उत्तर प्रदेश फिर भी चलो एरिया वाइज बड़ा भी है और बहुत सारे स्टेट्स के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, तो आप याद रखोगे उत्तर प्रदेश। आगे देखो, सबसे एरिया वाइज सबसे छोटा स्टेट पूछे तो गोवा कहोगे। मोहिनीअट्टम जो है वो किस स्टेट से रिलेटेड है? केरला से। बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखना, केरला से, ठीक है। आगे देखो, एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? उसकी न्यूक्लियॉन्स की संख्या। न्यूक्लियॉन्स मतलब बोलते हो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के जो वैल्यू होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसकी पूरा क्या हो जाएगी? एटॉमिक मास हो जाएगा। और इसका इंग्लिश नहीं था शायद, तो मे बी आप लोगों को प्रॉब्लम आया होगा, ठीक है। बट हम लोग कोशिश कर रहे थे कि चलो देखो, जो नए बच्चे जो होंगे ना उनको इंग्लिश नहीं दिखा होगा, बट पुराने बच्चे जो होंगे उनको इंग्लिश नहीं दिखा होगा। बट जो नए बच्चे आएंगे, मतलब 5 तारीख के बाद जो टेस्ट बाई कर रहा होगा उसको ये इंग्लिश में भी दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल होता है वो कितने टाइम तक का? 5 साल का होता है, ठीक है। यूएनओ के जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं वो 5 ईयर्स के लिए होते हैं। सीएसएस का फुल फॉर्म देखो, ऐसे क्वेश्चन देखे ना कुछ लोग सदमा में जा रहे हैं, कह रहे सर सीएसएस दे रहे हो, एचटीएमएल दे रहे हो, ये सब क्या दे रहे हो? देखो आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन और आगे आएगा भी, ठीक है। तो इन सभी चीजों की वजह से आप टेस्ट को जज मत करो, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। सीएसएस का इसी बहाने आपको फुल फॉर्म याद हो रहा है। सीएसएस का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल सीट्स, ठीक है। संप्रीति युद्धाभ्यास जो है ना, संप्रीति डिफेंस एक्सरसाइज है, वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हो रहा है, तो ये याद रखो। सौर्य किरण पूछेगा तो इंडिया और नेपाल के बीच में हो रहा है, ठीक है। हैंड टू हैंड कहेगा तो पाकिस्तान और चाइना के, सॉरी इंडिया और चाइना के बीच में हो रहा है। हैंड टू हैंड इंडिया एंड चाइना के बीच में, सौर्य किरण इंडिया एंड नेपाल के बीच में, और संप्रीति इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, तभी याद रखोगे आप। 28 जुलाई 2022 को भारतीय नौसेना में कौन सा एक स्वदेशी विमान वाहक पोत मिला? इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट जो है वो मिला है, वो कौन सा है? आईएनएस विक्रांत है। कुछ लोग इसका विक्रम और वरुण भी से लिखा हुआ है, तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो रहा है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, आगे एग्जाम में आ सकता है। कह रहा है यदि किसी कूट भाषा में टेरेस को 70 लिखते हैं तो उसी भाषा में बालकनी क्या लिखेंगे? देखो टेरेस को क्या लिखेंगे? TERR, क्या लिखा भाई? TERRACE। इन सबको जोड़ दो, 20, 5, 18 प्लस में 18 प्लस में 1 प्लस में 3 प्लस में 5, इन सबको जोड़ दोगे वैल्यू 70 आता है, ठीक है, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। वही काम बैल्कोनी के साथ करो आप लोग। बैल्कोनी में क्या है? 2, 1, 12, 3, 15, एन आता है 14 नंबर पे, वाई होता है 25 नंबर पे, सबको जोड़ दो वैल्यू 72 हो जाएगा। और ये जो नंबर मैंने लिखा ना स्पीड में 2, 1, 2, 3, 15, 14, 25, ये सभी चीजें मेरे को जनरली याद हो गया, ठीक है। आप भी याद कर लो, रट लो, बहुत वीवीआई है। आप सोचते हो ना कि एग्जाम में जाएंगे
टाइम मिलेगा, साइड में पेपर पे ABCD लिख लेंगे, कभी कभार पकड़े जाओगे तो छीन भी लेते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीजों को मन में याद कर लो कि लिखना उखना ना पड़े। आगे देखो, इस इक्वेशन को चेंज करना है। 49 कह रहा था मल्टीप्लाई का अर्थ अगर डिवाइड है, माइनस का मतलब क्या कह रहा था आपसे कि माइनस का मतलब मल्टीप्लाई है, 3 डिवाइड का मतलब कह रहा है प्लस से, 9 प्लस का मतलब क्या कह रहा होगा माइनस है 4, ठीक है। ये 7 बार में कट जाएगा, 7 इंटू 3 21 में 1 जोड़ोगे 30 माइनस 4 करोगे 26 हो जाएगा, क्लियर है। चलो ये तो सबका सही आंसर था, वैसे भी किसी का गलती नहीं होगा। इसमें से डिफरेंट चुनना है, डिफरेंट कौन सा हो जाएगा, सुनो AOU बीच में बहुत गैप है, AEI के बीच में भी गैप है, बट FGH ये सारे ABCD में कंटिन्यू होते हैं, ठीक है। तो FGH ABCD पढ़ते हो ना, तो ABCDEFGH, तो ये तीनों कंटिन्यू आते हैं, बाकी सब इधर उधर करके लिखे हुए हैं, इसलिए करेक्ट आंसर इसका C है। आगे देखो ABGH MN और ST है, तो A के बाद G कितना आया बताओ मुझे। BCDEFG 6 जोड़ोगे तो G आएगा, G में फिर 6 जोड़ोगे तो M आएगा, N में फिर 6 जोड़ोगे तो S आएगा, S में 6 जोड़ोगे तो Y आ जाएगा, ठीक है। B में CDEFG ये 6 जोड़ते जाओ इसमें भी, ठीक है, 6 जोड़ते जाओ इसमें भी, तो फिर 6 जोड़ोगे तो 26 नंबर पे आता है आपका Z, ठीक है। T20 नंबर पे होता है, 20 में 6 जोड़ोगे तो 26 हो जाएगा Z, करेक्ट आंसर YZ हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो बस 6 अल्फाबेट्स में जोड़ने जाते था। आगे देखो, इसका क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, मे भी जो मैं तरीका बताऊं उससे आपने अलग तरीके से भी निकाल लिया होगा, ऐसे क्वेश्चन 2-3 तरीके से बन जाते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया ना, सबसे पहले मैंने इनको जोड़ लिया 3 4, ठीक है, 3 2 5 और 1 से 64 आ गया, इसको मैंने जोड़ा तो हो गया अपना 2 2 4 1 5 और 60 हो गया। ये इससे 4 कम है, ठीक है। तो मुझे बता रहा है ना, अब यहाँ से 4 कम है तो ये और भी 4 कम होना चाहिए, तो तीनों को जोड़ने के बाद इनका वैल्यू क्या होना चाहिए, 56 होना चाहिए, ठीक है। तो चलो 28 और 11 जोड़ोगे तो क्या 39 हो जाएगा। यहाँ पे क्या रखें और क्या जोड़ दें कि 56 आ जाए, तो 56 में से 39 घटा दो, आपका 17 आ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 17, मतलब 28 11 और 17 को जोड़ दो, वैल्यू 56 आ जाना चाहिए। 4 की कमी आ रही है इनके बीच में, बस वही तरीका हमने अप्लाई कर रखा था। आगे देखो, कह रहा है 2 का वैल्यू 10 का वैल्यू 84, तो 84 का क्या लिखो। देखो 1 का स्क्वायर करके अगर 1 जोड़ोगे, ठीक है, 1 के पावर 1 जोड़ोगे तो वैल्यू 2 मिलेगा। 2 का क्यूब करके अगर 2 जोड़ोगे इसमें ना, तो वैल्यू क्या मिलेगा, 2 3 8 2 10 मिलेगा। उसमें फिर मान लो 3 का इस बार पावर 4 कर रहे हैं, ठीक है, इस बार हम लोग 3 जोड़ेंगे तो 3 3 9 3 87, ठीक है, सॉरी 3 3 9 9 3 27, और 27 इंटू 3 कितना होता है 81। 81 में हम लोग अगर 3 जोड़ेंगे तो 84 आएगा। अभी अपने को क्या करना है, 4 के पावर 5 में हमने के 4 जोड़ देना, ठीक है। तो 4 के पावर 4 कितना होता है 1024 होता है, इसमें 4 जोड़ दोगे तो 1028 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर अपना क्या है, करेक्ट आंसर डी है, ठीक है। आगे चलो, लॉजिक याद रखना, बोला धातु सोना चांदी मतलब मेटल सिल्वर गोल्ड, तो जितने भी सिल्वर और गोल्ड है वो क्या होते हैं, मेटल। तो करेक्ट आंसर भी है, बिकॉज ये मेटल हो गया, सिल्वर अलग चीज है, गोल्ड अलग चीज है, क्लियर है। आगे देखो 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ABCDEF 6 मित्र हैं बेंच पे बैठे हुए, कह रहा है देखो E और F मध्य में बैठे हुए, तो मध्य में कहाँ बैठा दो इनको, कहीं भी बीच में E और F को। कह रहा है जबकि A और B अंतिम छोरों पे, तो अंतिम छोर कुछ भी हो सकता है कि लेफ्ट में है A कि राइट में है, हमको समझ में नहीं आ रहा, चलो आगे देखते हैं। कह रहा है C जो है A के ठीक बगल में बाई होता है, मतलब A के लेफ्ट में तो जगह तभी बनेगा जब A यहाँ पे बनेगा, क्योंकि A यहाँ पे बैठा देंगे तो इधर कोई तो जगह है नहीं, तो लेफ्ट में भेजेगा कहाँ। तो करेक्ट आंसर है A जो है राइट छोर पे बैठा है तभी लेफ्ट में जगह है, तो C बैठा है उसके राइट में, ठीक है। कह रहा है आप बताओ मुझे कि C A के ठीक बगल में, ठीक है, तो क्या बता सकते हो कि B के ठीक दाएं कौन बैठा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या बैठा है, B बैठा हुआ है, तभी तो B एक दूसरा छोर पे B के लिए ही जगह बचा, तो ऑब्वियसली इनमें से एक और बचा हुआ है जो कि D बचा हुआ है, ठीक है। तो D को यहाँ पे बैठा दो, तभी तो E और F दोनों बीच में आ जाएंगे, तो B के जस्ट राइट साइड में D बैठा हुआ है, करेक्ट है। हमको E और F को लिखा हुआ है ना कि बीच में मध्य में बैठाना है, तो इसलिए हम लोग D को वहां पे पोजिशनिंग कर रहे हैं। आगे देखो 60 नंबर कह रहा है विनीत पश्चिम की ओर 16 किलोमीटर जाता है, यहां से राइट साइड मुड़ता है, ठीक है। चलो रुको, 16 गया, यहाँ से राइट साइड मुड़ा और कितना जाता है 12 किलोमीटर, फिर यहाँ से क्या रहा है 2 मोड़ पे ना वो 8 किलोमीटर और 12 किलोमीटर जा रहा है, लेफ्ट मुड़ रहा है, चलो 8 किलोमीटर और फिर ये 12 किलोमीटर लेफ्ट की साइड गया, और फिर यहाँ से कह रहे हैं ना कि राइट साइड में 10 गया, चलो ये 10 गया, तो मतलब ये 10 किलो टोटल कितना डिस्टेंस चला, तो ये 10 किलोमीटर, ये 16 मीटर और ये जो पार्ट है ये 8 हो गया, तो 10 + 8 + 16 6 6 12 13 14 + 3 34 किलोमीटर हो गया, क्लियर है। चलो आगे देखो 70 नंबर कह रहा है एक पुरुष को उसके पति से मिलवाते हुए एक महिला कहती है कि उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र है। देखो एक मेल को मिलवाते हुए लेडी क्या कहती है कि इस आदमी के जो भाई के पिता है ना, ठीक है,
वो मेरे दादा के इकलौते बेटे हैं। तो इसके दादा हो गए कब, इसके जब फादर होंगे तब। तो ये खुद ये फादर ही इकलौते बेटे हैं, मतलब इसके फादर और इसके फादर दोनों सेम है, मतलब ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे, तो सिस्टर हो जाएगा वो उसका। इसका ग्राफ बनाने का कोई जरूरत ही नहीं था, बस जुबान में ही इसका आंसर आ रहा था पूरा पूरा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। 18 कह रहा है कि यहाँ पे हम लोग क्या फिल कर दें। अगर आपने बढ़िया से देखा होगा तो यहाँ पे अपने को ऐसा ऐसा और ऐसा फिल करना था, जो कि ऑप्शन नंबर ए के अंदर था, तभी तो ऊपर की तरफ बनेगा ना ये। तो बहुत इजी कंसेप्ट था, इसको अगर यहाँ पे ला देते तो ये फिगर कंप्लीट कर देता ऐसे करके। आगे देखो 18 में कह रहा है कि अगला सीरीज बताओ सर, अगला सीरीज क्या हो जाएगा। अगर जस्ट इमेजिन करके आप देखोगे तो इसमें जिसमें अगर ऊपर की साइड दो थे तो फिर नए दो चीजें जुड़ी, फिर दो लाइनिंग जुड़ी, तो इस बार भी अगली दो लाइनिंग जुड़ेगी, क्योंकि ए में तो ज्यादा लाइनिंग है तो बी करेक्ट आंसर है, ए होगा नहीं। ए में 4 लाइनिंग जुड़ी हुई तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखो, इस वाट के जगह पे हम लोग क्या रखते हैं। देखो सबसे पहले ये जो फोटो है, देखो ये जो फोटो है ना, इनको देखो एक काम करना है कि नीचे वाले पार्ट को ना जस्ट आप ये पूरा फोटो को ना एक बार आप कह लो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, जो भी आप कर रहे हो इसको रोटेट कराओ। वो देखो किस तरीके से रोटेट कर रहे हैं। तो पहले आप 90 डिग्री क्या करोगे, इसको 90 डिग्री ना एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराओ। तो ये कैसे बनेगा, ऐसे बन जाएगा। ये चीज ध्यान देना आप, जब 90 डिग्री इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराओगे तो ये जो चीज है ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट इधर चला जाएगा। ठीक है, चलो अब कह रहे इसको नीचे से मिरर इमेज करा लो। मिरर इमेज कराओगे तो ऊपर वाली चीजें नीचे आ जाती है, तब जाके ये फोटो अगेन ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज काम करना है। पहले फिर से इसको क्या करेंगे, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज इधर की तरफ घूमेगा, तो ये जो है नीचे की साइड बन जाएगा अपना। ये ऐसे नहीं बनेगा, रुको मैं इसको थोड़ा सा बनाता हूँ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जा रहा है। ऐसे ऐसे करके कुछ फोटो बनेगा। ठीक है, तो पहले जो होगा ऐसे बनेगा। अब इसको नीचे की साइड मिरर कराओगे तो ये जो नीचे है ये ऊपर चला जाएगा, ऐसे करके कुछ बनेगा आपका। ठीक है, अब जाके ये आपका ऐसे बन जाएगा। ठीक है ना, और ये वाली जो चीज थी ना ये नीचे होगी, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ की, ऐसे करके ये ऐसे बनता। अब जिसको मिरर कराते तो ये ऊपर की साइड जाता, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी बनेगा। मतलब पहले 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, फिर नीचे से वाटर मिरर करो। ठीक है, ये जो लॉजिक लगाओ खुद से और इमेजिन करो कि किस तरीके से बन रहा है। नॉन वर्बल का यही चीज है, इमेजिन करना। ठीक है, इस नंबर कह रहा है देखो इस वाले एरो को हम लोग यहाँ पे ला रहे हैं। ठीक है, वहां नहीं ला रहे, इस वाले एरो को हम लोग यहाँ पे ला रहे हैं। इस वाले एरो को देखो नीचे ला रहे हैं। ऑब्वियसली ये क्या क्या है ना, क्लॉकवाइज घुमाओ इनको 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री क्लॉकवाइज। क्यों सर, ये जो पूरा पार्ट है ऐसे करके इसको पूरा अगर हम घुमा देंगे तब ना ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है ना, तो उसी प्रकार ये जो चीज अगर इधर जा रहा है तो पूरा घुमा दोगे तो ये एरो नीचे की साइड जाएगा, और ये जो इधर है ये फोटो कहाँ जाएगा, जस्ट इसके बगल में ऊपर की साइड जाएगा। तो इन दोनों का मैचिंग कहाँ पे है, दोनों देखो ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। ठीक है ना, तो यही इमेजिनेशन रखना था अपने को। आगे देखो 22 नंबर कह रहे हैं कि देखो बाहर के साइड क्या है, एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर को ट्रायंगल के अंदर डाल के अंदर से भर दो, कलर कर दो। फिर वही काम करो, ये जो ट्रायंगल अंदर है उसको बाहर करके स्क्वायर को अंदर डाल के कलर कर दो। ट्रायंगल उल्टा था तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उल्टा ट्रायंगल ही यूज करना अपने को, और अंदर के फोटो को कलर कर देना है। 22 नंबर कह रहा है ए और बी मिलके किसी काम को 4 दिन में पूरा कर लेते हैं, मिलके 4 दिन में, और ये अकेले इस काम को 6 दिन में करेगा। तो बी कितने दिन में करेगा, तो ए इंटू बी, और फिर क्या कर सकते हो आप, ए मतलब ए प्लस बी का जो वैल्यू है उसमें से आप क्या करोगे, या फिर जो भी चीज है ना, ए का जो वैल्यू है बड़े में से छोटा घटा लेते हैं हम लोग, ए का जो वैल्यू उसमें से ए प्लस बी का वैल्यू घटा लोगे, यही ना करते हैं हम लोग। तो 6 इंटू 4 कर लो, 6 माइनस 4 कर लोगे तो 24/2 बराबर 12। तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था सर, इसमें कुछ करना ही नहीं था। पूरा टाइम एंड वर्क का सबसे बेसिक क्वेश्चन यही होता है। आगे देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करो, डिवाइडेड बाई 9 है, मल्टीप्लाई 6 प्लस 236 864। ठीक है, चलो इसको अगर हम लोग 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 एकम 9। ठीक है, अब यहाँ से कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, और ये 7 है ना, 2 बचेगा, 2 9 तिया 27। अब ये 6 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर तो 6 तिया 18, 6 दूनी 12 13, 738 हो जाएगा। अब 236 माइनस 874, हमने क्या किया 123 को 6 से मल्टीप्लाई भी कर लिया यहीं पे, तो 738 आ गया। ठीक है, अब हम लोग कर लेंगे 8 6 जोड़ोगे तो 14, 3 3 6 7 7 2 9 9, इतने में से 874 घटा लो, 100 बच जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आगे देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, हर कोई का बन गया होगा। तेरा रिचा और सैली का आयु जो है ना रेशियो 5:8 है। अब 10 साल के बाद इनका 7:10 हो जाता है।
तो हमने क्या पढ़ा था, जब दोनों की 10-10 साल के बाद कह रहे हैं तो 10 इंटू क्या करोगे, क्रॉस माइनस कराओ, पहले सेकंड रेशियो का अंतर कर लो क्या होता है, तो वो हो रहा है आपका 3 बच रहा है, तो 3 यहाँ पे लिख दो, क्रॉस माइनस करा लो तो ये हो जाएगा 8 सत्ते 56 और ये 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा 50, तो माइनस जो कराओगे 6 उसको बटा में कर लो, x का वैल्यू मिल जाएगा, तो 3 दूनी 6, ये 2 5 10। तो रीचा की आयु कितनी थी सर, सैली की कह रहा है ना कि सैली की आयु 8x थी, तो 8 इंटू 5 बराबर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, कितना बेसिक सा क्वेश्चन था। अगर आपको इस मेथड पे समझ में नहीं आया तो ये कर लो कि वर्तमान में रीचा की 5x है, सैली की 8x है, दोनों का 10-10 साल अगर एज बढ़ा लेंगे तो एगो का 7 हो जाएगा, एगो का 10 हो जाएगा। तो इसको कर लो 50x प्लस में 100 बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 56 प्लस में 70, तो 6x बराबर क्या हो जाएगा 30, तो x बराबर हो जाएगा 5। तो हमने सैली की कितनी मांगी थी 8x मांगी थी, तो 8 इंटू 5 बराबर 40, तो दोनों मेथड से अपना 40 ही आंसर आ रहा है। ठीक है, चलो 26 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, एक व्यक्ति को R1% का अंकित करता है वैल्यू तो R2% के डिस्काउंट देता है। ठीक है, हम लोग उतना नहीं पढ़ते, R1% अंकित कर रहा है और R2 डिस्काउंट है, तो क्या होगा R1 माइनस R2 माइनस R1 इंटू R2 बाई 100, ये चीजें मैंने पढ़ाई रखी थी आपको पहले, तो ये 0 माइनस 1, तो 1% का माइनस 1% का वैल्यू आ रहा है, तो मतलब 1% का लॉस हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन मैंने इतना बार पढ़ा दिया कि सुन के दिमाग खराब हो गया होगा। आगे देखो 27 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ए का 60% बराबर है, 60% बोले तो 60 बटा में 100 बराबर है बी के 3 बटा 4 का, तो 0 0 कट जाएगा, 2 3 6, 2 5 10, 3 3 कट जाएगा, ए बटा में बी बराबर कितना हो जाएगा 5 बटा में 4, तो ये रेशियो बी बराबर 5:4। चलो ये सारी चीजें थी, कुछ लोग यहाँ पे 4:5 कह देते हैं, वहीं पे नेगेटिव मार्किंग माइनस 0.25 ले जाएंगे वो लोग। आगे देखो 28 नंबर कह रहा है tan 28 इंटू tan 62 का वैल्यू बताओ। हमने पढ़ाया था, देखो θ1 इंटू θ2 अगर दे रखा है तो θ1 tan के साथ तो θ1 प्लस θ2 बराबर 90 डिग्री हो जाता है, तो θ1 है 28, θ2 है 62, जोड़ दोगे अगर तो सच में 90 बराबर आ रहा है। ठीक है, तो चलो इसमें क्या करना था, तो θ1 और θ2 मिलके जब 90 डिग्री आ रहा है तो इसका वैल्यू बराबर हो जाता है 1 के, θ1 इंटू θ2 बराबर 1 हो जाता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मैंने बोला था ना θ1 इंटू θ2 का अगर वैल्यू पूछे तो θ1 प्लस θ2 जोड़ने पे जब 90 आ जाए ना तो इनका वैल्यू क्या हो जाता है 1 हो जाता है। मैंने पढ़ाया था ट्राइगोनोमेट्री के पिछले बैच में, इस बार भी पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो। कह रहे हैं 294 से कम कितना से गुना किया जाए कि ये कंप्लीट एक स्क्वायर बन जाए। सुनो 294 का कंप्लीट गुणनखंड करो, 2 एकम 2, 2 चके 8, 2 सते 14, ठीक है 3 से डिवाइड जाएगा अब तो हो जाएगा 3 5 15 नहीं 3 चके 12 और ये हो जाएगा 3 9 27, फिर हो जाएगा 7 7 49। अब ये 7 का तो पेयर बन रहा है, किसका पेयर नहीं बन रहा है, स्क्वायर बनाने के लिए पेयर बनना होगा, एक और 2 चाहिए और एक और 3 चाहिए, तो 3 इंटू 2 कितना होता है 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। देख लो करके 294 इंटू 6 कर लो, ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, करके ट्राई करो आप। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देखो 4:5 के रेशियो में कोई संख्या है, एलसीएम 120 है, तो संख्या क्या है। सबसे पहले एलसीएम को ना पहली संख्या से और एलसीएम को दूसरी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, 30 एंड क्या हो जाएगा भाई 24 हो जाएगा, तो 30 और 24 का ऑप्शन नंबर सी के अंदर काम खत्म। 5 नंबर जो है टेस्ट 5 का पूरा सोल्यूशन हो गया आपका। ठीक है, इंग्लिश का तो आपको सोल्यूशन मिल ही चुका था। देखते हैं अगली टेस्ट की तरफ अब चलो। तो गाइस अब कमेंट करके बताओ आपने इस टेस्ट के अंदर कितना स्कोर किया, और फिर से याद दिला दूं आपको, जाओ इस नंबर पे मैसेज करो, व्हाट्सअप करो और व्हाट्सअप करके सारी पीडीएफ्स को बाई कर लो एग्जाम से पहले, क्योंकि अगर आप इन पीडीएफ्स को बना लेते हो तो ऑलमोस्ट आराम से रागा में 50 में से आपको 40 42 43 तक स्कोर करना मतलब संभव पॉसिबल हो सकता है। तो जाओ डिस्क्रिप्शन में सारे पीडीएफ्स का लिंक है, या तो आप लिंक से बाई कर लो या फिर व्हाट्सअप के थ्रू बाई कर लो। बाकी जो टेस्ट सीरीज के बारे में बताया आपको, अगर फुल मॉक टेस्ट आपको देना है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज तो बेस्ट फुल टेस्ट सीरीज आपको A to Z स्टडी की एप्लीकेशन में मिल जाएगा, जाके वहां से आप बाई कर लो। बाकी A to Z स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।